में जनन अध्ययन कर रहे हैं, तो जीवों में जनन में जीवन अवधि पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जीवन अवधि, फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन और फिर पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, है ना। तो जीवन अवधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे लैंगिक जनन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है? पहले जीवों में जनन क्या है? तो जितना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करता कैसे है, कैसे उनकी वृद्धि होती है, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे उनका विकास हो रहा है, बाबू इसके बारे में अध्ययन करना है ना। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जो अलैंगिक तरीके से करते हैं, कोई कोई होते हैं जो लैंगिक तरीके से करते हैं, है ना। तो लैंगिक और अलैंगिक क्या होते हैं देखिएगा। पहले जीवन अवधि हमने बताया, जीवन अवधि होता क्या है ना। तो देखिए जीवन अवधि नेचुरली मान लीजिए कि हम लोग का मानना है जिसमें मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति को जीवन अवधि कितना होता है? तो सर इंडिया के हम लोग जानते हैं कि 60 से मतलब 70 की एवरेज होती है हमारा, है ना, इंडिया के लोगों को। तो जीवन मनुष्य का जीवन अवधि के अकॉर्डिंग हम एवरेज जीव जंतु का माना जाए तो 70 साल, है ना। लेकिन वही और सब अलग अलग प्राणियों को माना जाए तो बरगद को मानेंगे तो अलग होगा, है ना। तो सबका अपना अलग अलग होगा ना। हाँ होगा। तो अगर जीवन अवधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले अध्ययन करते हैं इसके बारे में, है ना। तो जीवन अवधि में देखते हैं, जीवन अवधि तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीवों की जन्म से लेकर मृत्यु तक की काल को जीवन अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे, है ना। क्या बोले? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काल आएंगे उसी को जीवन अवधि कहेंगे, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं बोलते हैं कि बॉर्न टू टॉब, है ना, मतलब कि पैदा होने से कब्र तक के बीच में जो टाइम पीरियड आया होगा, जो भी टाइम पीरियड आया होगा उसे जीवन अवधि कह रहे हैं। इस टाइम पीरियड में क्या क्या आता है? इस टाइम पीरियड में आता है बाबू कि बोल सकते हैं शैशवावस्था, है ना। तो कुछ अवस्थाएं आती हैं, उसमें से हम बोलते हैं शैशवावस्था, है ना। फिर हम लोग बोल सकते हैं बाल्यावस्था, फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, किशोरावस्था, किशोरावस्था, है ना। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, प्रौढ़ावस्था। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था। हाँ, इतना हम लोग बोल सकते हैं, शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना। ठीक है बाबू। तो ये हमारा जीवन काल है, इस सभी जीवों में आता है। हर एक प्राणियों में इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, जीवों का विकास चलते रहता है, ऐसे इनों का जन्म होगा, मृत्यु होगा। इस बीच में जो काल आगे उसे को जीवन अवधि कह दिए हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ जीवों के बारे में याद कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं जैसे में, है ना। हम लोग को लिखना है बाबू, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाथी, ठीक है, गुलाब,
ये सब जीवन काल है, ठीक है ना। हाथी, गुलाब, बरगद, मगरमच्छ, केला का पेड़, है ना। इसके बाद बटरफ्लाई मतलब तितली हो गया बाबू। और हम लोग एक मनुष्य जाति भी लिख देते हैं, मनुष्य, है ना। तो ऐसा हमारा जो जीवन काल, इसके बारे में क्या होगा बाबू, तो हम लोगों को एग्जाम में आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नोट करते हैं, है ना। तो नोट कीजिएगा, हाथी का जीवन काल होगा हमारा 90 साल का अप्रॉक्स। 90 साल से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 90 साल बोला गया है ना। अगर गुलाब के बारे में बात करते हैं तो गुलाब का 15 से 20 साल होता है ना। बरगद के बारे में बात करेंगे 200 से 300 साल, 200 से 300 साल होती है ना। फिर से ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो हम लिखवा रहे हैं ये आपका एवरेज है, ठीक है ना। अगर मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ का हो जाएगा हमारा 60 साल के अप्रॉक्स, है ना। 60 साल हो जाता है। केला की बात करते हैं से 2 से 3 साल, है ना। तितली के बारे में बात करते हैं तो 2 से मतलब कि 2 सप्ताह, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में होती है। 1 से 2 सप्ताह, 2 ही सप्ताह रहने देते हैं, 2 सप्ताह के मतलब आसपास। मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो 60 से 70 एवरेज है ना। तो हम लोगों का जो जीवन काल है बाबू, पूरा हम लिखवा नहीं सकते हैं कि कितना कितना है, बट ये आपको नॉर्मली है जो कि याद करना होगा, है ना। अगर हाँ यहाँ पे अगर आ सकता है कुत्ता अगर आ गया तो, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन है बाबू, कुत्ता आ गया है ना तो 25 साल हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता आ गया 25 साल, और गाय आ गया, गाय आ जाएंगे, और और भी बहुत सारे जीव आ सकते हैं, जैसे में कुत्ता, गाय, तितली, फिर क्या बोले उसको, नहीं होता है बी बोलते हैं, मच्छर, हाँ मच्छर भी हो गया, सब हो गया। तो ये सब का अलग अलग प्रकार के काल होंगे, है ना। तो गाय हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसके 25 साल के आसपास होंगे, है ना। ये भी 25 साल के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद करना होगा। कुत्ता 20 साल हो गया है बाबू, 20 साल से 25 साल के बीच में होते हैं, तो ये 25 साल लिख दिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 से 25 कर देते हैं, 20 से 25 साल, ठीक है। इतना रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जनन में, क्या, जीवों का जनन, ठीक है। जनन देखिएगा, जनन, जनन क्या होता है, जनन होता क्या है ना। कोशिश कीजिएगा समझने की कि जनन को हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे जनन होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो अगर आप लोग देखिएगा बाबू, तो जनन को विकास करने का अलग अलग जो कि जानने की आवश्यकता है कि जनन कैसे विकास होगा, जनन के अध्ययन के करने के क्या क्या आएंगे। तो जनन, जनन क्या होते हैं, तो बोल सकते हैं अपने समान जीवों को उत्पत्ति करना जनन कहलाता है ना। अपने जैसे या सामान नए जीवों को उत्पत्ति
करना जनन कहलाता है ना। अपने समान, देखिएगा, अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने समान हमने बोला है, अपने समान का मतलब होगा कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जैसा ही बच्चा पैदा होगा, है ना। कुत्ता है तो कुत्ता जैसा ही होगा, कुछ भी होगा बाबू तो उसके जैसा ही बच्चा पैदा होगा। वही अपने समान जीवों को उत्पत्ति करना हुआ, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अपने समान जैसा पैदा ना हो, देखिएगा कुछ कंडीशन है, इसको बोलते हैं अपवाद। अपवाद बोला गया, है ना। तो अपवाद में कौन कौन आएंगे? तो अपवाद में बाबू याद रखना कि कुछ जीव हैं, जैसे में हम बोल सकते हैं गधा हो गया, है ना, और घोड़ा। गधा और घोड़ा से एक नया जीव उत्पत्ति होता है, इसे मूल कहते हैं, है ना। म्यूल, हाँ म्यूल कहते हैं या खच्चर कहते हैं, है ना। एक और है क्या बोल सकते हैं, टाइगर और लायन, दोनों से मिल करके एक नया जीव बन जाते हैं, इसे लाइगर कहते हैं, है ना। तो कुछ अपवाद हैं जो कि इस पे जनन में कुछ फॉलो नहीं करते हैं, जनन का डिफिनेशन को गलत साबित करता है, बट ये अधिकांश में फॉलो होता है ना। तो ये हम थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है, मिटा देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा, हमने कहा जनन जो है वो बाबू अलग अलग प्रकार के थे, है ना। लैंगिक थे, अलैंगिक थे। तो लैंगिक का अलग अलग डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा और अलैंगिक का अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लैंगिक और पहले अलैंगिक और लैंगिक समझिएगा होता क्या है, समझिएगा। अलैंगिक होते क्या है ना। तो अलैंगिक में जीव, नया जीव, मतलब दो जीव यहाँ पे नहीं आते जनन करने के लिए बाबू। अलैंगिक में दो जीव नहीं आते, बल्कि एक जीव ही आता है। अलैंगिक में जनन करने के लिए दो जीव नहीं आते, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें इस मतलब अलैंगिक में हो सकता है इसमें एक जीव ही नए जीव की उत्पत्ति करता है ना। एक जीव नए जीव की ही उत्पत्ति करता है ना। मतलब एक जीव रहेगा, नए जीव की उत्पत्ति कर देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जीव नहीं ना है बाबू, हम लोग एक लड़का एक लड़की, है ना, दोनों मिल करके क्या नया जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे अलैंगिक का एक डिफिनेशन था, है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारा है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, स्पंज, बहुत सारे हैं। कुछ लिख लीजिएगा जो कि हाईलाइटेड एग्जाम्पल में से एक है। अमीबा, यूग्लिना, है ना। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गए, स्पंज हो गया, सब होते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा और यूग्लिना ईटीसी कर देते हैं यहाँ पे, ईटीसी इत्यादि, ठीक है। हाँ, अब कैसे होता है उत्पत्ति, देखिएगा। उत्पत्ति बाबू इसमें विखंडन से हो सकते हैं, विखंडन मतलब टूटना, ठीक है। इसके बाद इसमें हो सकता है बडिंग से, मतलब कि मुकुलन से, ठीक है। इसमें हो सकते हैं बाबू बीजाणु जनन से, है ना, बीजाणु जनन से भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया। अब देखना कि इसके बाद हम लोग अब आते हैं यहाँ पर, पहले इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा।
देखिए तो एक जीव था, केंद्रक कर देते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। एक जीव है, बोले युगलीना है, ठीक है ना, युगलीना, युगलीना, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाबू एक जीव से नया जो उत्पत्ति हुआ है, लेकिन ए बाबू क्या हो रहा है, तो ए विभाजित हुआ, लेकिन कैसे, ऊपर से, है ना, मतलब ऊपर से कटा है, दिखा ना, ऊपर से कटा है। तो एक जीव ऊपर से अगर विभाजित होता है उसे कहते हैं अनुलंबीय, कहे क्या कहेंगे, ऊपर से कटेगा तो अनुलंबीय, क्या कहेंगे, अनुलंबीय, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू लोग, अब हम लोग से मिटाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अनुलंबीय समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिएगा, एक जीव फिर से ऐसे निर्माण करते हैं, और अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो गया, देखिए तो इसमें बाबू अब केंद्रक का निर्माण करके एक केंद्रक अलग और एक केंद्रक अलग हो गया, है ना। तो इसमें देखो तो ये हमने अभी अनुलंबीय पढ़ा है, क्या है, इस बीच से ही कटा है ना, तो बोलेंगे अनुप्रस्थ, क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ, लिख दीजिएगा अनुप्रस्थ, क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ। बीच से कटेगा तो अनुप्रस्थ, ऊपर से कटेगा तो अनुलंबीय, बीच से कटेगा अनुप्रस्थ, ऊपर से कटेगा अनुलंबीय, है ना, ठीक है, ठीक। किसमें होगा ये आपका अलैंगिक में हो रहा है, किसमें हो रहा है, अलैंगिक में हो रहा है ना, याद रहेगा, ठीक है बोलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अलैंगिक के कुछ, कैसे होता है विकास इसमें, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, किसमें, अलैंगिक में। फिर से अलैंगिक में जीवों का जो विकास होता है बाबू, वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें अलैंगिक में क्या होंगे, एक जनक होता है, क्या होता है, एक जनक होते हैं अलैंगिक में, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, तो सर इसमें क्लोन का निर्माण हो सकता है, क्लोन का निर्माण होता है इसमें, किसमें, तो बाबू इसमें क्लोन का निर्माण होता है, याद रहेगा, है ना, क्लोन बोला गया है, हाँ बाबू, इसमें क्लोन का निर्माण होता है, क्लोन का निर्माण होगा। क्लोन का मतलब, क्लोन का मतलब क्या होता है पता है, बताते हैं, देखो क्लोन का मतलब होता है, एक इसका थोड़ा समझ लीजिएगा, क्लोन का मतलब होता है कि अपने जैसा नहीं, बल्कि जिस तरह से अगर हम हैं, अगर मेरा और कोई एक और व्यक्ति आ जाए, मेरे जैसा सभी गुण समान हो, साथ में स्ट्रक्चर भी समान हो, मतलब मेरा बनावटें समान हो, मेरा गुण समान हो, मेरा आकार की समान हो, जब सब समान होता है तो क्लोन कहते हैं, है ना। क्या समान रहेगा, तो बोल सकते हैं गुण तथा आकार, है ना, वो समान रहेगा तो क्लोन होगा, है ना। लेकिन हम लोग में ऐसा होता है, जुड़वा ही बच्चा पैदा होगा तो सब कुछ कुछ अलग मतलब डिफरेंट होते हैं, ये नहीं कि सभी बराबर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो क्लोन ऐसा नहीं है बाबू, क्लोन में क्या होता है कि अपना गुण होगा, आकार होगा समान, जैसे में देखो तो लो अमीबा, अमीबा बना दिए। अब फिर से अमीबा क्या कर रहा है, एक नया जीव की उत्पत्ति करने के लिए, क्योंकि विखंडन करेगा, विखंडन अमीबा विखंडन करेगा, बताते हैं, बट रुक जाइए, क्या करेगा, केंद्रक का निर्माण, केंद्रक का निर्माण करना चाहेगा। अब फिर से क्या करता है ये, एक और नया केंद्रक निर्माण करने चलेगा,
लास्टली ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे, एक केंद्रक और एक केंद्रक। तो क्या हुआ, एक क्या हुआ, ये जीव उत्पत्ति हो रहे हैं ना, अलग अलग तरह से हो रहा है ना, तो इसमें जो इसका जो गुण होगा और इसका गुण, इसका स्ट्रक्चर भैया सब समान होगा, याद रहेगा ना। तो क्लोन जो हमारा है गुण तथा आकार में समान होते हैं, तो गुण और आकार में समान होगा, ठीक है ना, एक क्लोन है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है, इसमें है ना क्या होते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग युग्मनज का निर्माण नहीं होता, इसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता, मतलब जायगोट, इसमें क्या होता है, जायगोट का निर्माण नहीं होता, युग्मनज का निर्माण इसमें नहीं होते, किसमें, तो हमारा अलैंगिक में। अलैंगिक में क्या होता है, वो तो युग्मनज का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं बाबू कि ये जो अब ऐसा जीव है, तो ऐसा कोई जीव है जो लैंगिक में पाया जाए और अलैंगिक में पाया जाए, ऐसा कोई जीव है ना। तो ऐसा जीव है जो लैंगिक में और अलैंगिक में दोनों में पाए जाते हैं, तो कौन है, तो सर वनस्पति जगत। वनस्पति जगत का जीव जो ऐसा है जो लैंगिक में भी पाया जाता है और अलैंगिक में भी पाया जाता है, मतलब हमने बोला कि वनस्पति जगत का जीव लैंगिक तथा अलैंगिक हो सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल बता दें, क्लोमाइडोमोनास, इसका एग्जाम्पल अलैंगिक में क्लोमाइडोमोनास या मोनास, है ना, क्लोमाइडोमोनास या मोनास बोल रहे हैं, तो वनस्पति जो जगत में है बाबू कौन है, तो क्लोमाइडोमोनास, ये क्या है, अलैंगिक है ना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग समझ आ गया होगा, अलैंगिक समझ आ गया होगा कि एक जनक होंगे, क्लोन होगा, यहाँ पे युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, वनस्पति जगत के जीव जो है ना अलैंगिक हो सकते हैं, समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका जस्ट उल्टा लिखना पड़ेगा इसमें, तो लैंगिक जनन में क्या लिखते हैं आप, लैंगिक जनन में। अब थोड़ा सुनिए, एक ध्यान दीजिएगा, ये जो रिप्रोडक्शन जो है, जनन है, रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब री मतलब क्या हो गया, दोबारा, अगेन, है ना, और प्रोडक्ट में उत्पाद, है ना, तो दोबारा उत्पाद से को जनन कहते हैं, समझ में आया ना। रिप्रोडक्शन मतलब क्या कर रहा है, उत्पाद हो ही रहा है ना, तो ठीक है ना। है इसका समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग में से कोई दादा, हम लोग मतलब कोई फैमिली दादा होंगे, दादा का फिर क्या होगा, बेटा आएगा, बेटा क्या आएगा, बेटा आएगा, तो क्या हो रहा है, उसका उत्पाद है ना, ये भी उत्पाद है, ये भी उत्पाद है ना। तो ध्यान देना कि जो प्रोडक्शन है बाबू, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब हो रहा है कि एक जीव से नहीं बल्कि दो जीव, दादा और दादी बोले हैं ना, तो दादा और दादी मिल करके बेटा बना होगा ना, इसको बोल दिए बेटा, ठीक है। और नाना और नानी मिल करके बेटी बनी होगी, और ये दोनों क्या हुआ, एक और बेटा को पैदा कर दिया, है ना, ये बेटा या बेटी जो भी पैदा हो गया। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसे रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसका मतलब ही होता है उत्पाद, दोबारा उत्पाद, अगेन उत्पाद हो रहा है, उत्पाद और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। ये लैंग्वेज जनरल समझिएगा, लैंग्वेज जनरल क्या है, इसे बोलेंगे बाबू, इसमें कहेंगे, है ना, कि एक
क्या कहेंगे, एक जनक नहीं होकर के बल्कि दो जनक होता है, मतलब इसमें क्या होगा, दो जनक होते हैं। जनक का मतलब होता है पेरेंट, लेकिन हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स हो जाते हैं हम लोग, तो दो जनक होता है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें इसमें क्या होता है बाबू, इसमें दो जनक के बाद इसमें हम बोलेंगे बाबू युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, युग्मनज मतलब जायगोट का निर्माण होता है ना। इसमें जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। जायगोट का मतलब पता ही हो सबको, थोड़ा समझ लीजिएगा। जायगोट का मतलब क्या होता है, जायगोट का मतलब होता है बाबू कि कोई भी मतलब फीमेल और एक मेल, जब स्पर्म और ओवम है ना, जब अंदर ट्रांसप्लांट होता है तो बाबू आपको वो क्या बोलते हैं उसको, फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, ये निषेचन प्रक्रिया करता है, मतलब कि निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है, जो छोटा सा जो बनना से जो बनता है उसे जायगोट कहते हैं ना। निषेचन करने के बाद ये प्रक्रिया होती है जायगोट, ठीक है। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं युग्मनज का निर्माण होता है ना। हाँ, इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। बताएं तो इसमें क्या होगा, निषेचन होगा ही होगा, तब ना बना होगा। इसमें निषेचन होता है ना। क्या होता है, तो निषेचन होता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। थर्ड फोर्थ पॉइंट आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाबू इसमें क्या हो रहा है, क्लोन का निर्माण हो रहा है क्या, क्लोन का निर्माण, तो नहीं बाबू, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। कटकुट कर दिए हैं, एक मत समझ आइएगा, है ना। इसमें कहा था क्लोन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसमें अलग विभवांतर पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं, है ना। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है ना। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है ना। विभिन्नताएं समझ आ गया होगा, क्लियर है ना। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नताएं का मतलब ये कि मेरे अगर पेरेंट्स हैं तो मेरे से जैसे थोड़ी दिखते हैं, मेरे जैसा पूरे हैं नहीं है, मेरी माँ दिखती मेरे ऐसा नहीं है, तो मैं क्या है, कुछ अंतर, कुछ डिफरेंस है, विभिन्नताएं पाई जा रही है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया, लैंग्वेज जनरल और लैंग्वेज जनरल से आगे होगा कि कैसे क्या इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। अब हम लोग लैंग्वेज जनरल के बारे में एक एक से अध्ययन करते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन, है ना। पहला पढ़ लेते हैं विखंडन। विखंडन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग विखंडन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मिटा दे इसको। देखिएगा, अलैंगिक के अंदर क्या आता है, तो अलैंगिक के अंदर विखंडन आता है। विखंडन बोल रहे हो आप, अलैंगिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पहला विखंडन। क्या पढ़ रहे हैं, विखंडन, ठीक है ना। विखंडन क्या होता है, तो विखंडन में क्या होता है, एक जीव से दो जीव की उत्पत्ति होती है, तो लेकिन कैसे, तो टूट कर, है ना। एक जीव से बाबू दो जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन टूट कर उत्पत्ति होती है। मतलब क्या होता है, ऐसे होता है तो और टूट जाता है ना। तो विखंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, एकल कोशिकीय जीव है। ये क्या है, एकल कोशिकीय जीव है।
है ना। इसमें क्या होती है, विखंडन होते है, एकल कोशिका टूट करके नया कोशिका निर्माण करता है। इसमें एक कोशिका से इसमें एक कोशिका विखंडित होकर नए कोशिका का निर्माण करता है ना। क्या हो रहा है इसमें, एकल कोशिकीय जीव है, ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें एक कोशिका विखंडित होकर नए कोशिका का निर्माण कर रहा है। इसका एग्जाम्पल बता दिया अभी, अमीबा दिखाया था अभी ना कि अमीबा ऐसे होता है इसका, और अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, जैसे मतलब वो उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, चेंज करते रहता है स्ट्रक्चर को, तो ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, वो अमीबा विखंडन का एग्जाम्पल, अमीबा युगलिना इत्यादि, ठीक है ना, हो गया है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो विखंडन है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो विखंडन यहाँ से क्लाइन खींचते हैं, करते हैं, वो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को बोल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 प्रकार। एक को बोलते हैं द्विविखंडन, दूसरा को बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। एक को बोलते हैं द्विविखंडन, दूसरा को बोलते हैं बहुविखंडन, है ना। द्विविखंडन में क्या होता है, हम लोग द्विविखंडन बहुविखंडन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जो अमीबा था, अमीबा, है ना, अमीबा क्या करता है, तो द्विविखंडन करता है। अमीबा द्विविखंडन भी करता है और बहुविखंडन भी करता है। क्या करता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन भी करता है अमीबा, ठीक है ना। द्विविखंडन भी करता है और बहुविखंडन भी करता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, द्विविखंडन का मतलब होता है कि अगर एक अमीबा है ना, उससे क्या बन जाते हैं, 2 अमीबा का विकास हो जाता है ना, मतलब टूट करके 2 अमीबा का विकास होता है, आप उसे बोलते हैं द्विविखंडन कह दिए। और बहुविखंडन में क्या था, ये जो अमीबा था, है ना, अमीबा किसी कारणवश बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और एक केंद्रक जब फूटते हैं, टूटते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे ढेर सारे अमीबा का विकास करता है ना। तो ये हो गया बहुविखंडन, ये हो गया विखंडन, है ना, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि बहुविखंडन होता कब है और द्विविखंडन होता कब है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिएगा, देखिए बहुविखंडन जो होती है, ये होती है अनुकूल परिस्थिति में। बहुविखंडन अनुकूल परिस्थिति में होती है, मतलब द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति में होती है, बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति में होती है और बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, ठीक है। तो ध्यान देना कि देने की बात है, ये द्विविखंडन जो है बाबू, अनुकूल प्रतिकूल होता क्या है, तो अनुकूल का मतलब होता है उसके उसी तरह से रहने का कोई वातावरण हो जिसमें वो सर्वाइव कर सके। अब और प्रतिकूल का मतलब होता है कि गर्मी ठंडा बरसात, जिस प्रकार से हम लोग हैं, हम लोग का रहने का जो टेम्परेचर है वो लगभग 18 से 26 डिग्री के आसपास हम लोग नॉर्मल वे में रह जाते हैं। लेकिन वही ठंडा के दिन में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो गया, ठंडा गर्मी, ज़्यादा गर्मी, तो इसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति माना जाता है। तब ध्यान दीजिए
प्रतिकूल का मतलब क्या करता है, जो अमीबा है ये प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए 3 स्तरीय परत, कितना स्तरीय, तो 3 स्तरीय परत बना लेता है। 3 स्तरीय परत बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट या पुट्टी। सिस्ट कहते हैं या पुट्टी कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा बना लिया है, फिर से जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो इनमें ढेर सारे चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, और अमीबा में ढेर सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, है ना। बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, है ना। और इसके ऊपर ER रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का परत चढ़ा रहेगा। तो ये जो इसे है बाबू, जो बहुत सारे केंद्रक जो पूरा बन गया, इसे बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूडोपोडिया नाम सुने होंगे, सुने हैं ना। इसे सूडोपोडिया, अमीबा खाने स्थान को सूडोपोडिया कहते हैं, सुने ही होंगे। तो जो सूडोपोडिया है बाबू, तो ये भी क्या है, सूडोपोडियो, खाली बस नाम हो गया सूडोपोडियो स्पोर, है ना, सूडोपोडियो स्पोर, बस, अब कुछ नहीं है भाई, बस, है ना। अब ये क्या करेंगे, जब फिर कब आया, अनुकूल से प्रतिकूल से अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तो ढेर सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसके दौरान ये जो विखंडन है ना, अमीबा फूट जाएगा, फट जाएगा, और फिर ढेर सारा अमीबा का विकास कर देगा, है ना। तो ये बहु विखंडन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं मुकुलन पढ़ने के लिए। मुकुलन, इसको बोलते हैं बर्डिंग। मुकुलन क्या है, ठीक है। तो मुकुलन अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। क्या हो गया, पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए अभी, विखंडन पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन होता क्या है ना। तो मुकुलन होता क्या है, इसके बारे में देखिएगा। इसमें कहता है जो मुकुलन होता है वो एक जनक से होने वाला है ना। एक जनक से क्या है, उत्पन्न होगा। तो एक क्या है, एक जनक से उत्पन्न होने वाला जीव है। एक जनक से उत्पन्न हो जाएगा ये, हाँ, एक जनक से उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो कैसे बाबू, एक जनक से उत्पन्न होने वाला रोग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक जीव है जो कलिकाओं का विकास करता है ना। मतलब बाबू ये जो क्या करता है, तो ये कलिकाओं का विकास करता है ना। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया, ध्यान देना, हाइड्रा, है ना। ध्यान दो कैसे, मान लो ये जीव है ना। ये जब जीव है तो ये जीव क्या करता है, यहाँ पे एक आगे चल करके एक कलिकाओं का विकास होता है, और उसके बाद एक और कलिकाओं का पूरे विकास होकर के ऐसे अरे टूट जाएगा, है ना। और टूटने के बाद नीचे गिर जाएगा बाबू, अब नया जीव उत्पन्न हो गया ना। तो ये हमारा हाइड्रा हो गया। क्या हो गया, हाइड्रा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया हो गया पॉइंट, ठीक है। इसके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, इसी में क्या करें, समझ में आ गया, इसी, ठीक है ना।
तो हम लोग इसी में देखते हैं, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में उसके बाद कल हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, यहाँ तक।